आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे राजस्थान के लोकसभा चुनावों में क्या हलचल चल रही है। क्या हुआ कि अशोक गहलोत कहने लगे कि हमारा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने दिया जा रहा है। कांग्रेस कभी कह रही है कि हमारे खाते बंद कर दिए, विज्ञापन पहले छाप दो बाद में पैसे दे देंगे, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। उसके बाद में अब अशोक गहलोत कह रहे हैं। तो ये जो रुदन है, क्या जनता इससे पसीजेगी? दूसरी ओर राजस्थान सरकार के कद्दावर मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, जो कि युवाओं के मामलों के मंत्री रहे हैं, फिलहाल उद्योग के मंत्री हैं, आईटी डिपार्टमेंट भी उनके पास हैं, यूथ आइकन है, खिलाड़ी रहे हैं, वो भी अब धर्म वाला और तुष्टिकरण वाले डायलॉग दे रहे हैं। और इसके अलावा देखें तो राजसमंद से सुदर्शन रावत ने टिकट लौटा दिया, नागौर में हनुमान बेनीवाल बुआजी का मायरा जैसे डायलॉग चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि पार्लियामेंट जो राजस्थान से मुकम्मल होगी, 25 सीटें, उनमें ये जो डायलॉग्स हैं और ये जो अंदाज हैं इन नेताओं के, इन पे बात करनी चाहिए। तो नमस्कार, मैं प्रदीप हूं और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम पार्लियामेंट विद प्रदीप। तो इस प्रोग्राम में अपन बात कर रहे हैं 25 सीटें राजस्थान की लोकसभा की। उनमें से पहले चरण में 12 में चुनाव है, 2.25 करोड़ के आसपास वोटर होंगे यहाँ पे। और चुनाव आयोग ने डिटेल जारी कर दी है भाई कैसे क्या होगा पूरा मामला। चूंकि पहले चरण में ही बीकानेर, गंगानगर, नागौर, जयपुर शहर, ग्रामीण और नॉर्थ ईस्ट की जो राजस्थान से वाली जो गंगानगर वगैरह जो सीटें हैं, झुंझुनू, सीकर, चूरू जैसी, शेखावाटी वाली, अलवर है, भरतपुर है, इन सीटों में पहले चरण में चुनाव है। अब वहां नामांकन पूरे हो चुके हैं और नामांकन जो है वो भरवाए गए हैं। उसके बाद में अब सभाओं का दौर चालू हो गया है। बीकानेर में नामांकन भरवाने पहुंचे अशोक गहलोत और डोटासरा जैसे लोग, उनका कहना था कि हेलीकॉप्टर को उड़ान नहीं भरने दिया गया। उनका आरोप मोदी सरकार पे रहा है। तो क्या अभी भी चुनाव आयोग की ओर से आदर्श आचार संहिता लागू होने की जो बात है वो बेमानी है? कांग्रेस ये आरोप अब चुनाव आयोग पे लगा रही है, क्योंकि ये चीजें तय करना तो चुनाव आयोग का काम है। ऐसे में मुद्दे जो हैं वो कहीं प्रमुखता से नजर नहीं आ रहे। एक दिन 2 दिन पहले जब हमने सीकर में नामांकन की रैली को सुना, जिसमें अमराराम जो कि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट के प्रत्याशी हैं, या कांग्रेस ने गठबंधन किया है, और उनको सुने तो जरूर उस रैली में जरूर मुद्दों की बात हुई थी। लेकिन आज अगर अपन देखें, बाड़मेर में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जैसे एक नेता का भाषण, जिनकी ऊर्जा से बड़ा प्रभावित होते हैं यूथ, कि ये कैलाश नहीं काशी है, राम मंदिर और यह तमाम चीजें जो है, तो क्या भाजपा के लिए चुनाव जो है वो धर्म और राम मंदिर या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे वाला इशू ही रहेगा, या डेवलपमेंट, रोजगार या पिछड़े हुए इलाकों के लिए विशेष उपाय करने के वादे भी होंगे यहां? दूसरी ओर कांग्रेस जो है वो कोसने के अलावा कुछ नहीं कर रही। मोदी ने ये कर दिया, 600 वकील जो है आज एक विचारधारा के, उन्होंने सीजीआई को एक पत्र सौंपा है और कहा है डेमोक्रेसी खतरे में है। अब चुनाव के वक्त ही डेमोक्रेसी खतरे वाली बात आना, तो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम इसको अलग तरीके से बुनाने की कोशिश करेगी। लेकिन चूंकि पार्लियामेंट के चुनाव हैं और इन चुनाव में बात आनी चाहिए मुद्दों की, घोषणा पत्रों की, तो अब कांग्रेस ये कह रही है कि हम जयपुर में अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। जयपुर से बड़ा लगाव नजर आ रहा है कांग्रेस को। यहीं से कांग्रेस की जो बड़ी सरमाएदार नेता है, नाम सोनिया गांधी है, जो कि राज्यसभा भेजी गई हैं, उनका स्वास्थ्य नासाज है। कहा जा रहा है, ये हवाला देते हुए, इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी सोनिया गांधी, और उनको तबीयत ठीक नहीं है इसलिए राज्यसभा भेजा जाएगा। तो तबीयत तो मनमोहन सिंह की भी ठीक नहीं है, तो वो तो राज्यसभा भी छोड़ रहे हैं। तो राज्यसभा में तबीयत कैसे ठीक होगी? यह उपाय क्या कांग्रेस के पास या नेताओं के पास है क्या कि भाई आप उम्रदराजी के दौर में हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो किसी और को मौका दें आने वाली जो आपकी। तो कांग्रेस के साथ बड़ी दिक्कतें यही रही हैं। मसलन कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के माध्यम से जागरण का काम कर रहे हैं, लेकिन सीईसी की मीटिंगों में उनका काम केसी वेणुगोपाल ही ज्यादा समय तक देख रहे हैं। इधर सुदर्शन रावत द्वारा टिकट लौटा दिया जाना, या सुनील शर्मा जो जयपुर से टिकट दिया गया था, उनको टिकट लौटाने पे मजबूर होना। अब आरोप लग रहा है शशि थरूर पे। वही सुनील शर्मा अब जो है वो पूरे जो कांग्रेस वाले सेंट्रल विंग में जो थे, यानी कि कांग्रेस का जो सेकुलरिज्म वाला जो मामला है, उस झंडे को उठाए हुए थे, अब वो राइट वाले में आ गए हैं और
इधर दूसरी ओर जो उनके साथी जो हैं पूर्व आईएएस संजय दीक्षित, जो कि आरसीए के चेयरमैन रह चुके, ललित मोदी को हरा के बाद में सचिव भी रहे थे, तो वो भी आगे भी शशि थरूर ने उनकी जो टीम थी कोच्चि टस्कर वाला मामला, सुनंदा पुष्कर के साथ उनका जो मामला था, उसको मैनेजमेंट में हमारी हेल्प की थी। तो जनाब आपका जब टिकट कट रहा है या आपको कोई चीज नहीं मिल रही तभी खुलासे क्यों हो रहे हैं? और अगर आप एक डायलॉग फोरम या चैनल चला रहे हैं तो जिसमें आप दावा करते हैं कि हम खुलासे करते हैं, आपकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है, तो ये अब तक तुरुप के इक्के दबा के क्यों रखे गए कि वो 5 स्टार होटल मांग रहे थे या ऐसी बात है? तो तमाम चीजें हैं। भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को सोचना होगा कि चुनाव के मुद्दे क्या यही होंगे, या चुनाव के मुद्दों में वो होगा कि वहां पानी नहीं है। बाड़मेर जैसलमेर में आप हैंडपंप के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं और हैंडपंप उखाड़ ले रहा है वहां का जो वहां की जनता जिसे निर्दलीय चुन के भेज रही थी। एक और निर्दलीय चुना था जो कि अब आज भाजपा के हो गए, डॉक्टर प्रियंका चौधरी, उस गाड़ी में भी बैठे और कैलाश चौधरी ने खुला कहा था कि इनके सत्यपाल मलिक से जो है वो तासुरात रहे हैं, उनसे मुलाकातें और उनसे जो दूसरी चीजें हैं उनके चलते उनका टिकट नहीं होगा विधानसभा में, नहीं हुआ। तो क्या भाजपा ने आइडियोलॉजी की बात कही थी भी सत्यपाल मलिक आइडियोलॉजी से अलग चले गए हैं तो उस आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग साथ नहीं रहेंगे, तो क्या ये चीज बदल गई? भाजपा ने जब चुनाव विधानसभा का लड़ा, कई लोग बागी हुए तो निकाल दिया पार्टी से, 6 साल के लिए निष्कासन किया। कांग्रेस ने भी ऐसा ही किया, लेकिन दोनों ने ही अपने बागियों को वापस ले लिया। तो कुल मिला के पॉलिटिकल बार्गेनिंग का जो गेम है, यानी कि इधर उधर होने वाला नहीं, बड़े बड़े नेता इधर उधर हो गए इस बार। पूर्व सांसद रहे गोपाल सिंह शेखावत ईडवा जो हैं, उनको 2009 में जब कांग्रेस ने सांसद बनाया था तो कांग्रेस के बड़े गीत गाते थे, लेकिन जब इधर भाजपा में आए हैं तो कह रहे हैं साहब हम तो संघ परिवार से दीक्षित हैं। आप 2014 में चुनाव लड़े, 19 में चुनाव लड़े, तो जब तक आपको टिकट मिल रहा है तब तक निष्ठा है, और उसके बाद निष्ठा जो है वो अलग तरीके की हो जाती है। वही चीज अगर आप देखें, प्रहलाद गुंजल भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आ गए, वही देखिए कि राहुल कसवां भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आ गए, वही देखिए कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए। तो ये बड़े बड़े नेता जो हैं, यह बेसिकली पावर जो अपने हाथ में रखते हैं उन लोगों का, इन तमाम लोगों का, या इसी विचारधारा में पुष्पित, पल्लवित और पोषित जो कैरेक्टर हैं, ये बेसिकली किसी एक व्यक्ति के चेहरे की ओर नहीं जाना चाहिए, किसी व्यक्ति के एक नाम की ओर नहीं जाना चाहिए, और न ही किसी पार्टी की ओर जाना चाहिए। सभी यह जो पॉलिटिक्स हैं, यानी भारत में जो पॉलिटिक्स हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हैं, पार्लियामेंट तक पहुंचने की या स्टेट लेजिस्लेशन तक पहुंचने की, उसमें यह चीजें स्वीकार हैं। कुछ भी हो, नियम एक है, युद्ध का नियम एक है, जीत होनी चाहिए। ये इनके इन प्रकारेण 6 साल के निलंबित किए गए थे सुनील परियार, जिनकी वजह से मानवेंद्र सिंह हारे, 6 महीने से पहले ही वापस आ गए। 6 साल के निलंबित किए गए थे फतेह खान, कांग्रेस वाले, अल्प समय में ही वापस आ गए। तो यह जो चीजें चल रही हैं राजस्थान में खास करके, जिसमें डायलॉग चल रहे हैं, जिसमें चीजें हो रही हैं, नागौर वाली सीट पे अब बुआ जी का मायरा भर देंगे और तमाम चीजें, हनुमान बेनीवाल अब उनके जो है वो नजदीक, महेंद्र चौधरी और हनुमान बेनीवाल के बीच 36 का आंकड़ा था कभी, अब ठीक है मामला। तो पॉलिटिक्स जो है वो एक अलग तरीके की चीज है। आज ये जो तमाम चीजों को अपन मिक्स करके बात इसलिए कर रहे हैं कि इन सब के चक्कर में निचले लेवल का कार्यकर्ता जो है वो अपने पंगे पाल बैठता है। उसको लगता है कि मेरा नेता आइडियोलॉजी पे खरा है और मैं उनके पीछे जान दे सकता हूं, तो वो अपना समय, श्रम और पैसा बर्बाद करता है और लास्ट में वो फिर केस मुकदमेबाजी तक भी चला जाता है। कई बार खून पसीना जलाता है, गर्म माहौल में हो या सर्द माहौल में, वो ठगा हुआ सा महसूस अभी भी नहीं कर रहा। तो जो चुनाव होने हैं उसमें आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है, आगे भी चलेगा। खास करके देखें, बड़े नेता जो हैं वो कांग्रेस में चुनाव नहीं लड़े, भाजपा ने अपने बड़े नेताओं को बिल्कुल साइड कर दिया। जैसे कि वसुंधरा राजे हालांकि उसमें रखी गई हैं स्टार प्रचारकों में, पिछली बार मुख्यमंत्री पद से हटी थी 2019 में, फिर भी स्टार प्रचारकों में थी, 18वें नंबर पे उनका नाम था, इस बार 14वें नंबर पे हैं। स्टार प्रचारकों में एकमात्र विधायक योगी बालकनाथ भी शामिल किए गए हैं। तो भाजपा की ओर से एंगल क्लियर है कि बात होगी, धर्म पे बात होगी, राम मंदिर पे बात होगी, काशी मथुरा पे बात होगी,
और उसी धारा पे राजेंद्र वर्धन राठौड़ ने कहा है कि कैलाश नहीं ये काशी। तो यह जो पॉलिटिकल अभी एरेना चालू हुआ है, यानी कि यह पॉलिटिकल ये जो दौर चालू हुआ है, यह गर्मी जो है महीने सवा महीने राजस्थान में रहेगी। उसके बाद लोग जो है मुझे लगता है कि रिजल्ट का इंतजार करेंगे, क्योंकि देश में कई चरणों में चुनाव हैं। और राजस्थान से ही जैसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। इस घोषणा पत्र में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। तो जयपुर शहर पसंदीदा जगह बना हुआ है, पूर्व का पेरिस, और इसमें कई सारी चीजें हमें नई देखने को मिलेगी। कई दिग्गज जो है वो, जैसे प्रहलाद गुंजल ने लिखा था ना रामधारी सिंह दिनकर वाला शेर, कि अब याचना नहीं रण होगा और बहुत भीषण होगा। तो उसमें भी एक लाइन है उसी रश्मि रथी में कि डगमग डगमग दिग्गज डोले। तो दिग्गज डोलेंगे और भगवान कुपित होकर बोले। भगवान लोकतंत्र पे भगवान जनता है, तो क्या वो कुपित होगी या नहीं, या किस पे मुस्कुराएगी, ये तमाम चीजें देखने वाली होगी। पार्लियामेंट के लिए 543 सीटों पे चुनाव है। अब 545 हुआ करती थी, 2 एंग्लो इंडियन वाली खत्म कर दी, तो 272 का जो जादुई आंकड़ा है वो बड़ा जादुई आंकड़ा है। बीजेपी 400 पार कह रही है इस बार। और कांग्रेस जो है उसका कितना इस गठबंधन से असर पड़ता है, क्योंकि सारा जो डेंट डाल रही है उसका नाम बहुजन समाज पार्टी है, या कुछ ऐसी पार्टियां भी है जो कि INDI अलायंस की हामी नहीं है, उसके साथ नहीं है। मसलन बसपा साथ नहीं है। उसके अलावा भी कई पार्टियां हैं जो राष्ट्रवादी पार्टियां हैं, वो इंडी गठबंधन के साथ नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने कम्युनिस्टों से गठबंधन किया है। आप अशोक गहलोत को देखिए कि उनका एक स्पीच जिसमें अमराराम की सभा को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत कहते हैं कि देश के हालात बड़े विकट हैं, देश में लोकतंत्र खतरे में, इसलिए कांग्रेस को CPIM से गठबंधन करना पड़ा है। यह मजबूरी है कि यह पार्टी मजबूर है। और इससे पहले जब गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, आप विज्ञापन छाप दीजिए, बाद में पैसा दे देंगे। तमाम चीजें, जनता इन चीजों को किस तरीके से लेगी। लेकिन अभी भी बातें वही हो रही हैं। राजस्थान में ओरण का मुद्दा है, उस पर कोई नहीं बोल रहा कि उसको आप वन घोषित कर देंगे, बाद में आप कुछ भी कर लेंगे उस पर। या राजस्थान में सोलर वाली जो एनर्जी है उससे क्या कंपनियां ही मजे करेंगी, या इसको सब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पब्लिक में भी। या आप ये देखिए कि यहां पे रिफाइनरी से जो रोजगार पा रहे हैं वो स्थानीय लोग होंगे या नहीं। यही नहीं, पाली में जो कपड़ा उद्योग मृत प्राय स्थिति में, उसका क्या होगा। जालोर सिरोही में एग्रो बेस इंडस्ट्री लगेगी या नहीं लगेगी। नागौर में क्या होगा, जो कि राजस्थान के दिल के रूप में बीच में स्थित है। जयपुर में IT सिटी का क्या। गंगानगर और हनुमानगढ़ के किसान हर बार खड़े रहते हैं पानी के लिए पंजाब की ओर, मुख ताकते रहते हैं कि कब पंजाब इंदिरा गांधी कैनाल में या गंग नहर में पानी छोड़ेगा। बीकानेर के लोगों की भी यही स्थिति है। और स्थिति है सीकर, चूरू, झुंझुनू के लोगों का कि यमुना वाले पानी की वो तो आ गई, DPR बनाने के लिए भी MOU। अब ये देखिए कि वो तो हो गया, लेकिन पानी कब आएगा। आंखों का पानी भी सूख गया। अब ERCP वाले को एक नया नाम दिया गया है, वो शायद हो, जल्दी हो, क्योंकि चूंकि मामला तो पॉलिटिकल रहा है। कांग्रेस कैसे ही आरोप लगाए, हर पार्टियां ऐसे ही करती हैं। नर्मदा का पानी बाड़मेर, जालोर, सिरोही के मुद्दे पे ERCP में 13 जिले हैं। इसके अलावा बहुत सारे जिले, मेवाड़ में कुछ अलग ही माहौल चल रहा है। तो ये तमाम चीजें, मुद्दों पे बात कब से होनी शुरू होगी, क्योंकि चुनाव का 1 महीना नहीं बचा है। चुनाव में बहुत कम दिन बचे हैं, और उन दिनों में हम आपको रूबरू करेंगे, जनता के बीच भी जाएंगे और बात करेंगे कि भाई क्या चाहती है वहां की जनता। एक लोकसभा क्षेत्र से हम रूबरू होंगे। और आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और अपने विचार बताएं। धन्यवाद।